दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरती का अधिकार सभी को होता है। उसमें चाहे फिर किसी भी वर्ग के लड़के हों या किसी भी वर्ग की लड़कियां हों और या फिर कोई एजिड पर्सन हो, सभी को ये अधिकार होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर इसी बीच में आपके शरीर पर किसी भी तरह का निशान हो जाए या आपके फेस पर कोई निशान हो जाए, तो वो आपकी खूबसूरती का दुश्मन बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी निशान के ऊपर जो आपकी खूबसूरती का दुश्मन बन जाता है, जिसे डॉक्टर की लैंग्वेज में विटिलिगो नामक डिसीज के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों हो जाती है और इसका कारण क्या है, इसमें क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, डॉक्टर द्वारा आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आप इसको बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए गए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का टॉपिक और वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त या कोई कोई रिलेटिव है जो इसी तरह की नॉलेज चाहता है या इस समस्या से जूझ रहा है, उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों ये विटिलिगो जो डिसीज़ होती है, ये इसका होने का कारण या क्या होता है, एक्चुअली में ये स्किन के नीचे एक मेलानोसाइट्स के नाम से एक सेल होता है, जो मेलानिन बनाते हैं। यानी कि ये जो मेलानिन होते हैं, यही आपकी स्किन का कलर चेंज करने में और आपकी खूबसूरती को बनाए रखने में मेन रोल निभाता है। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर आपका स्किन के अंदर मेलानिन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा है या आपका इसकी रेंज ज़्यादा है स्किन में, तो वो आपका कलर को अच्छा और खूबसूरत बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर आपके इस शरीर में यही मेलानिन की कमी पाई जाती है या मेलानिन कम हो जाते हैं, तो यही आपके कलर को चेंज कर देते हैं, यानी कि डार्क बना देते हैं और यही पिगमेंटेशन की समस्या बनाते हैं। यानी सफ़ेद निशान की समस्या बनाने के चांसेस यही मेलानिन के द्वारा होता है, जिसको विटिलिगो के नाम से जानते हैं। और यही विटिलिगो एक डिसीज़ है जो डॉक्टर की लैंग्वेज में जानते हैं। कुछ लोग इसको ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये कोई एक ऐसी कोई खतरनाक डिसीज़ नहीं है या कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जो आपके शरीर में तेज़ी से फैल जाए। दोस्तों ये ल्यूकोडर्मा जो है, ये एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसी कंडीशन है जो आपके किसी केमिकल के ज़रिए से या आपके किसी जलने की वजह से या कोई आपके चोट लग चुकी है या कट गया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपके जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो उसके सेल्स मर जाते हैं और वो मेलानिन बनाना कम कर देते हैं, जिसके रीज़न की वजह से ये सफ़ेद निशान यानी विटिलिगो की कंडीशन बन जाती है। यानी कि ये जो सफ़ेद निशान बन जाते हैं उसी की वजह से हो जाता है। और ये ल्यूकोडर्मा की जो कंडीशन है, इसको अगर आपको हल्का सा भी निशान दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसकी जो ल्यूकोडर्मा की कंडीशन है यानी कि इसको जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। और अगर हम बात करें विटिलिगो की, तो दोस्तों ये एक ऐसी डिसीज़ है जो आपके शरीर पर तेज़ी से फैलती है। और अगर ये आपके शरीर पर कहीं भी हो जाए तो ये आपके शरीर पर धीरे-धीरे फैलने लगती है। लेकिन ल्यूकोडर्मा एक ऐसी कंडीशन है जो आपके खाली पर्टिकुलर एरिया पर होती है। जैसे अगर आपने कोई चश्मा पहना है, तो आपके उस चश्मे के डंडे की वजह से वहाँ पर व्हाइट निशान हो जाए तो वो वहीं पर रहता है। या फिर अगर आपके कोई ज्वेलरी पहनी है उसकी वजह से हो जाए या कोई मैंने अभी बताया केमिकल की वजह से हो जाए, तो ये ल्यूकोडर्मा एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ये फैलने का कोई इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये आपके शरीर पे सब जगह फैल जाए। लेकिन विटिलिगो तेज़ी से फैलने का काम करती है और इसी को हम विटिलिगो जानते हैं। और ये विटिलिगो एक डॉक्टर की लैंग्वेज में एक डिसीज़ का नाम है, जिसको विटिलिगो के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों में होती है और ये जेनेटिक बीमारी है जो किसी में भी हो सकती है। और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ये अभी 2 से 5% लोगों के अंदर ये ऐसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ये डिसीज़ कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई दर्द हो या सूजन हो या स्वेलिंग हो जाए, या ये कोई ऐसी समझ लीजिए कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर इसी तरह की डिसीज़ किसी को है
तो उसके साथ आप बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उसे छू सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ख़तरनाक डिसीज़ नहीं है। ये नॉर्मल डिसीज़ है, ये कंट्रोल भी हो जाती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। ल्यूकोडर्मा को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप तुरंत ही इसको देखने के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लें, तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है ल्यूकोडर्मा को। दोस्तों, अब मैं इसको एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि जब इसमें अगर इसी तरह की कोई कंडीशन पाई जाती है तो इसमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। टाइप 1 डिसीज़ हो गई, टाइप 1 डिसीज़ के बाद में लीवर की कंडीशन हो जाती है, या स्किन पर सोराइसिस हो जाते हैं, या थायराइड ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है। इस तरह की कंडीशन ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, और इसमें इसी तरह की कंडीशन में आपको स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि ये डिसीज़ कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि ये आपके शरीर में जो एक इम्यून सेल्स होते हैं, ये इम्यून सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके मेलानोसाइट को मारने का काम करते हैं। वो इनको पहचान नहीं पाते हैं, तो वो मेलानोसाइट को मार देता है, और वो फिर आपका मेलानिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये सफ़ेद निशान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको विटिलिगो के नाम से जानते हैं। और यही ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, इसमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह इसी विटिलिगो डिसीज़ में डॉक्टर द्वारा जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जिसमें आपको नॉर्मली जो ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, तो उसमें एक तो आपको कोई डेक्सामेथासोन हो गया, या कोई प्रेडनिसोलोन टैबलेट हो गई, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गई, या साइक्लोस्पोरिन हो गई, साइक्लोस्पोरिन हो गई, या मेथोट्रेक्सेड हो गई। ये डॉक्टर द्वारा दी जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं देते हैं। डॉक्टर देख लेते हैं कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये कंटिन्यूअस इनको नहीं देते, इसको कुछ गैप दे देकर इन टैबलेटों का इस्तेमाल कराया जाता है। ये तो हो गए टैबलेट के बारे में, इसमें मैंने जो कुछ बताया था। और इसमें एक ये भी है कि स्टेरॉयड के साथ साथ एक क्रीम ऑइंटमेंट जो आती है, उसमें स्टेरॉयड का वो भी इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर द्वारा, जो ल्यूकोडर्मा में भी करते हैं। जैसे आपकी टैक्रोलिमस हो गई, या मूमेटासोल फ्यूरेट करके ऑइंटमेंट आती है, वो हो गई, या क्लोबेटासोल प्रोपराइनेट के नाम से एक ऑइंटमेंट आती है। ये कुछ स्टेरॉयड के ऑइंटमेंट हैं, इनका डॉक्टर द्वारा इस डिसीज़ में इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि ये आपकी डिसीज़ कंट्रोल में लाई जा सके, और ये ल्यूकोडर्मा की कंडीशन को भी कंट्रोल में लाया जा सके। दोस्तों, ये इस तरह की डिसीज़ जो होती है, ये जेनेटिक तो होती है, लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी उम्र के बाद में भी होती है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और इस तरह की कोई कंडीशन आपको देखने को मिलती है, या आपके शरीर पर किसी तरह का निशान आपको देखने को मिलता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, और उनसे सही समय पर आप अपना इलाज कराएं, तो ये डिसीज़ कंट्रोल में की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको देखने के बाद में नज़रअंदाज करेंगे, या कुछ देर करेंगे, तो उस देर करने के रीज़न की वजह से वो आपकी खूबसूरती को बेकार कर सकती है, और वो खूबसूरती का दुश्मन बन सकती है, और ये आपको फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा दुःख देगी। तो इसमें ये है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएँ। इसमें इसका बचाव यही है, जो जल्दी से आपको डॉक्टर देखकर कंट्रोल में करने का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें इसकी डाइट की। तो मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों आप क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, और क्या चीज़ आपको लेनी है। क्योंकि इसमें कंडीशन 2 होती हैं, कि अगर आपको ये विटिलिगो की डिसीज़ है, या ल्यूकोडर्मा की कोई कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो उस दौरान आप डाइट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या नहीं। क्योंकि खाने की चीज़ें भी कुछ ऐसी होती हैं, जिनके रीज़न की वजह से हमारी बीमारी और बढ़ भी जाती है, और सही भी हो जाती है। लेकिन हमें सही ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि हमें कौन-सी डिसीज़ में किस तरह का फल या किस तरह के वेजिटेबल हमें यूज़ करने चाहिए। क्योंकि उन्हीं के अंदर सारी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ हमें सब उसी के अंदर मिलता है, लेकिन बस हमें उनकी जानकारी नहीं हो पाती। तो इसी तरह मैं आपको अब इस बीमारी के लिए आपको इसमें क्या खाना होता है और क्या नहीं खाना होता है, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊँ जो आपको खाने हैं। इस बीमारी में आप पोटैटो का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रीन लीफ वेजिटेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगी, और ये आपकी इस डिसीज़ में आपको ये डिसीज़ जो है आपकी जो डिक्रीज़ करने का काम करेगी, यानी कि कम करने का भी काम करेंगी। और इसमें आप होल ग्रेन के आइटम खा सकते हैं, पूरा होल ग्रेन हो, पूरी तरह से होल ग्रेन होगा, तो वही आपको ये काम करेगा। तो आप इस डिसीज़ में होल ग्रेन का प्रोडक्ट ले सकते हैं।
चौथा यह है कि आप डेट्स वगैरह ले सकते हैं, इसमें जो खजूर के जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें फाइबर और आयरन होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप इसको इस्तेमाल इस डिसीज़ में कर सकते हैं। पाँचवा यह है कि इसमें एलमंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एलमंड भी खाएँ तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिन में 4 से 6 एलमंड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों आपके खाने के लिए। लेकिन और आपको इसमें क्या चीज़ नहीं खानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक तो आपका ये रेड मीट बीफ हो गया, इसमें आपको ये अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरा ये है कि इसमें कैफ़ीन जो होता है, तो किसी भी तरह के आपको कैफ़ीन की मेडिसिन या कोई ड्रग हो जिसमें कैफ़ीन हो, या कैफ़ीन की कोई ब्लैक टी लेते हैं या कैफ़ीन टी लेते हैं, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई कैफ़ीन का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। तीसरा ये है कि आपको ऑरेंज बिल्कुल नहीं लेने हैं, इसमें संतरे वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। चौथा यह है कि आपको इसमें मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मिल्क का प्रोडक्ट आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। और पाँचवा ये है कि आपको इसमें लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, ये नींबू इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको इसमें जो थोड़ी छोटी-सी एक डाइट बताई है, ये मेरी एक पूरी सर्च करने के बाद में मैंने पूरी जानकारी करके पूरी डॉक्टर के द्वारा जानकारी लेने के बाद में ये मैंने वीडियो, ये टॉपिक मैंने आपके लिए तैयार किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और इस तरह का टॉपिक और वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।